के फूल से हर क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूसी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐसा लगा कि नूर के दामन में आ गए। आप जो लोग खड़े हैं अगर कहीं जगह मिल जाए तो आप लोग बैठ जाते हैं तो अच्छा था। या रसूलल्लाह ज़मज़मो को सरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू रहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हज़रात, शान रसूल कॉन्फ्रेंस में आप हज़रात की शिरकत हो रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की मौजूदगी और आपकी ये ज़िंदगी सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पता दे रही है। मेंबर नूर पे उलमाए अहले सुन्नत का एक नूरानी काफ़िला है। आज की इस बज़्म नूर में खतीब हिंदुस्तान आलिम जिशान हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह चतुर्वेदी साहब का भी शुभ आगमन हुआ है। आज के इस जलसे की सदारत खतीब अहले सुन्नत मुनाज़िर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली असगर साहब क़िबला मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया फरमा रहे हैं। सरपरस्ती मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा सूफ़ी मिल्लत पीर तरीक़ा हज़रत सूफ़ी आलमगीर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। हज़रत की दुआ लेते हुए मैं आपकी थोड़ी देर खिदमत का शर्फ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। शायर हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद हसनैन रज़ा नूरी साहब मुकम्मल शान व शौकत के साथ मेंबर नूर पे जलवा फरोज़ हैं। इंशाअल्लाह जो इश्तिहार का मौजू है उसी हिसाब से मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर होगी। एक बार मैं चाहूँगा और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार वाली कौन मका सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत पनाह में झुम कर दरूसी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना मोहम्मद चांद मोहम्मद हाशमी साहब जो आपके इमाम खतीब हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी सेहत का ख्याल करते हुए मुझे पहले बोलने का मौका दिया। थोड़ी देर आप सुने। आप इस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है शान रसूल कॉन्फ्रेंस। तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी उम्मत है, ज़रूरत इस बात की भी है कि हम उनकी अज़मत को जाने, उनकी शान को जाने। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो मकाम अता फरमाया उस मकाम को समझें। तो हमारी तकरीर की जो बातें होंगी उसमें 3 बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि आपने जो मौजू दिया है शान रसूल, तो हम ये जाने कि आपके आका हमारे आका दोनों जहां के दाता वाली कौनो मका की शान क्या है। दूसरी बात ये होगी कि हम सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का अदब क्या है वो जाने, और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कुछ बातें आप तक रखने की कोशिश करूं। मैं दुनिया में अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकों को पैदा किया है, जो मखलूक़ात आपकी निगाहों के सामने हैं, उनमें अल्लाह ने एक दूसरे पर फौक़ियत बख्शी है और हर चीज़ एक दूसरे से कुछ हैसियत के एतबार से मुमताज़ है और कुछ हैसियत की वजह से एक दूसरे से इम्तियाजी हैसियत रखती हैं। जैसे ज़मीन है, अल्लाह ताला ने इसकी जो पैदाइश की है, ये ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, लेकिन इसकी खूबी ये है कि इसी ज़मीन पर हम चलते हैं, हम रहते हैं, इस ज़मीन पर अपना मकान बनाते हैं। और फिर ये ज़मीन ऐसी अल्लाह ने बनाई है कि जब चलते हैं तो हमारा पाँव धंसता नहीं है,
लेकिन जब चाहते हैं तो इसी का सीना चीर करके हम अपने लिए पानी का चश्मा निकाल लिया करते हैं। फिर इसी जमीन के अंदर से कुछ पौधे निकलते हैं। यह जमीन अपनी जगह से दूसरी जगह जाती नहीं, लेकिन इसी जमीन का सीना चीर कर एक पौधा निकलता है और धीरे धीरे फिर वो एक दरख्त की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इस जमीन से ऊपर वो उठ जाता है और बुलंदी तक वो पहुंचता है, लेकिन वो पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। उसी तरह अल्लाह ताला ने चौपायों को बनाया है। ये चार पैर के जो जानवर हैं वो बढ़ते भी हैं, चलते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं, लेकिन उन्हें जो है सोचने समझने की सलाहियत नहीं दी गई। उनके लिए जायज क्या है नाजायज क्या है यह उसके पाबंद नहीं है। लेकिन इन तमाम मखलूकात में अल्लाह ताला ने सबसे अजीम मखलूक जिसे बनाया है हम और आप हैं। अशरफुल मखलूकात, जिनके सर पर अल्लाह ने लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा है, उसे इंसान कहा जाता है। यह इंसान बढ़ता भी है, चलता भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाता भी है और अल्लाह ताला ने इसे अक्ल भी दी है, शऊर भी दिया है, सोचने की सलाहियत भी दी है। अब ये जहाँ चाहे वहाँ मुंह नहीं लगा सकता। इसके साथ मसाइल भी हैं, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इसे तमीज़ करना है, फिर उसे खाना है। ऐसा नहीं कि जो चाहे खा ले, जो चाहे पी ले, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी सीरत का आईना हमारी निगाहों के सामने होना चाहिए। उसके बाद हमारी जिंदगी की सुबह शाम गुजरेगी। लेकिन इंसान अपने बारे में सब कुछ जान रहा है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन कल इसके साथ क्या होने वाला है यह इंसानों को पता नहीं है। कल हमारे साथ क्या हो जाएगा यह हम नहीं जानते। 10 साल के बाद क्या कुछ होने वाला है दुनिया में, इसका हमें पता नहीं है। इन चीजों को बयान करने के लिए, मुस्तकबिल की खबर देने के लिए जो शख्सियतें होती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर होते हैं, उन्हें नबी कहा जाता है। और इन तमाम नबियों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम नबी हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। तो एक पैगंबर का काम है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम को बताए भी, मुस्तकबिल से बाखबर भी रहे। तो तमाम नबियों की जान और तमाम नबियों की शान और तमाम नबियों के सरदार हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी एक साइड में एक तरफ अल्लाह से मिला रहता है और दूसरी जानिब अल्लाह के बंदों से जुड़ा रहता है। अल्लाह से लेता है और अल्लाह के बंदों में तकसीम फरमाता है। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो शौकत है, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाकर भेजा, उन्हें अपना महबूब बनाया और उन्हें जो अल्लाह ने इल्म दिया और पावर दिया, ना उनके इल्म का जवाब है और ना उनके पावर का जवाब है। एक इंसान कामयाब उसी वक्त हो सकता है जब उसके पास इल्म भी हो और पावर भी हो, एजुकेशन भी हो और पावर भी हो। अगर इल्म है और पावर नहीं है तो इल्म बेकार है, और पावर है और इल्म नहीं है तो फिर ये पावर बेकार है। सपोज दैट हमारे जिला के डीएम साहब हैं, उनको इल्म है कि जिला के किस कोने में क्राइम करने वाले हैं, जुर्म करने वाले मुजरिमों की तादाद कितनी है, सब पता है। मुजरिम कौन है सब पता है, लेकिन अगर पकड़ने की ताकत नहीं है तो इस इल्म का कोई फायदा नहीं। पकड़ने ही की सलाहियत नहीं है तो जानकारी और इल्म का क्या फायदा। ठीक उसी तरह पकड़ने की ताकत है, थाना प्रभारी पकड़ सकते हैं, चाहे जितना बड़ा डेंजर मुजरिम हो उसको पकड़ने की ताकत थाना प्रभारी को है, लेकिन पता ही नहीं है कि मुजरिम है कौन, तो ताकत बेकार है। अगर ताकत है और इल्म नहीं है तो ताकत बेकार है, और इल्म है और ताकत नहीं है पकड़ने की तो यहाँ पर इल्म बेकार है। तो इल्म के साथ साथ पावर का होना जरूरी है और पावर के साथ साथ इल्म का होना जरूरी है।
तो हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पावर दिया तो बेमिसाल और इल्म दिया तो बेमिसाल। न उनके इल्म का जवाब है और न उनके पावर का जवाब है। तो हम जाने जिस नबी की शान में हम जलसा को मुनक़िद किए हैं, उनकी शान क्या है, उनका इल्म क्या है, उनका पावर क्या है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब, जो भी आप नहीं जानते थे उन सारी चीजों का इल्म आपके रब ने आपको अता फरमा दिया। और काना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, और आप पर आपके अल्लाह का बेपनाह फजल है और करम है। तो जिस नबी पर अल्लाह का फजल हो, जिस रब ने अपने महबूब को इल्म दिया हो, उस रसूल के ना इल्म का जवाब हो सकता है और ना उनके पावर का जवाब हो सकता है। अब इल्म देखना है वो भी देखिए, और मुस्तफ़ा का पावर देखना है वो भी देखिए। फतह मक्का से एक दिन पहले हजरत उस्मान बिन तलहा, जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, खाना काबा की चाबी उन्हीं के पास थी। सरकार फतह मक्का से एक दिन पहले इरशाद फरमाते हैं कि मुझे काबा की चाबी दे दो, मैं जरा काबा खोल करके उसके अंदर जा करके मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाप दादा हजरत इब्राहिम और इस्माइल का तामीर करदा ये काबा है, ये अल्लाह का मुकद्दस घर है, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये चाबी किसी यहूदी को दे दूंगा, लेकिन मैं ये चाबी आपको नहीं दूंगा। अब सरकार का इल्म देखिए और उनका पावर देखिए। नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं और फारमा रहे उस्मान बिन तलहा, कल ये चाबी मेरे पास होगी और फिर मैं तुम्ही को ये चाबी देने वाला हूँ। ये नबी का इल्म है। क्या बता रहे मेरे आका कि आज तो तुम मालिक हो और कल मैं इस काबा की चाबी का मालिक मैं बनूंगा। इसका मतलब यह है कि कल मैं मक्का को फतह कर लूंगा और तू गुलाम बनकर मेरे पास आओगे और तुम ही मुझे मेरे हाथ में चाबी देने वाले हो। ठीक दूसरे दिन मक्का फतह हो गया। अब वो कैदी बनकर आ रहे हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और आंखों में आंसू है। कहा इस रसूल पर ईमान क्यों न लाऊं जो कल ही बता दिया था कि ये चाबी मेरे पास होगी और आज इसने मक्का फतह कर लिया। कहा सरकार ये चाबी देने से पहले मैं आप पर पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका का इल्म ये है कि कल मक्का फतह हो जाएगा और पावर यह है कि चाबी मेरे पास होगी। और फिर चाबी लेकर के मेरे आका ने उन्हीं को दे दी और कहा कयामत तक ये चाबी तेरे खानदान के अंदर ही रहेगी और तेरे घर का आदमी ही कलीद बरदारे काबा होगा। 1400 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। मेरे रसूल का पावर देखिए कि आज भी काबा की चाबी उन्हीं के खानदान में चली आ रही है, कोई ले ना सका। बीच में लोगों ने कोशिश की कि उनके खानदान से चाबी ले ली जाए, जबरन चाबी हासिल की गई, लेकिन जब काबा का दरवाजा खोला गया तो काबा का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सब जब थक गए तो फैसला यह हुआ कि सुनो, किसी से भी काबा का ताला नहीं खुल सकता, इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसके हाथ में चाबी दे दी है उसी के खानदान के किसी बच्चे को बुलाओ तो ये ताला खुल जाएगा। मजबूरी ये बनी कि उनके घर के एक छोटा सा बच्चा आया, उसे जब चाबी दे दी गई तो फौरन काबा का ताला खुल गया। तो ये आपके हमारे नबी का पावर है। इल्म है तो उसका जवाब नहीं और पावर है तो उसका कोई जवाब नहीं। तो आप अपने सरकार की शान को देखें। अब आगे बढ़िए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं मेरे आका, अली मैं हिजरत करके जा रहा हूं मदीना, आज रात तुझे मेरे बिस्तर पर सोना है और सुबह उठ करके ये अमानत फलाने फलाने की है, उनको ये अमानत दे देना और तुम भी मदीना के लिए चले आना। इल्म और पावर देखिए मेरे आका का। मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि अली आज तुझे इस बिस्तर पे सोना है, शबे हिजरत की रात। और ये भी बता दूं मैं, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकलने वाले थे, मक्का छोड़ने वाले थे, तो दारुल नदवा में एक मीटिंग हुई थी मुशरिकीन मक्का की कि आज की रात मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हमला करना है और माज़अल्लाह उन्हें कत्ल कर देना है।
शैतान ने जो मशवरा दिया था वो ये था कि हर कबीले से एक आदमी हाथ में नंगी तलवार लेकर नबी पाक के हुजरे पे हमला करेगा और सरकार को हर कबीले का आदमी मिल करके माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। उसके बाद ना मोहम्मद रहेंगे और ना मोहम्मद का दिन रहने वाला है। तो अब देखिए कि सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात, जिस रात उनके कमरे पे हमला होना था, हजरत अली को कहते हैं कि तुम मेरे बिस्तर पर सोना। वफादारी का आलम यह है कि हजरत अली को भी पता है कि आज इस कमरे पर अटैक होगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर एतमाद कितना है, भरोसा कितना है। मुस्कुरा के कहते हैं या रसूलल्लाह, आप पर अली की जान कुर्बान, आप पर अली के माँ बाप कुर्बान, आपका जो हुक्म है अली उस रूम में सोने के तैयार है। आप अंदाजा लगाइए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस रात सरकार के बिस्तर पर सोना था और मुस्तफ़ा जाने रहमत को उसी रात हिजरत के लिए मक्का से मदीना के लिए सफर करना था। रात हुई, दरवाजे पे मुशरिकीन की जमात खड़ी है कि जैसे नबी निकलेंगे उन पर हमला कर दिया जाएगा। सरकार निकले और कंकरियों पे कुछ पढ़े, पढ़ने के बाद जितने मुशरिकीन खड़े थे सबके सरों पे मेरे आका ने डाल दी और सब अंधे हो गए, किसी को नजर ही नहीं आया। सरकार वहां से निकल गए। सुबह की सफेदी होती है तो शैतान फिर शेख नज़्द के लिबास में पहुंचता है, कहता है किसके इंतजार में हो? कहा उन्हीं के, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के। जब वो निकलेंगे तो उन पर हमला कर देंगे। कहा अरे तुझे कुछ खबर है? वो निकल भी गए और तुझे पता भी नहीं चला। कहा हम तो यही है, निकले कैसे? कहा अपने सरों पर देखो। सबने सर पर देखा तो उनके सरों पर मिट्टी थी। कहा ये मिट्टी तुम लोगों के सरों पे डाल करके वो निकल गए। कहा तो हम लोगों को नजर क्यों नहीं आए? तो इब्लीस ने कहा कि अरे उनके चाहने वाले उन्हें नूर भी तो कहा करते हैं और फिर नूर को देखने की तेरे अंदर सलाहियत का है, वो नूर से निकल गए। अब जब दरवाजा खुला तो हजरत अली थे अंदर, शेरे खुदा। अब किसमें दम है कि अली पर, शेरे खुदा पर फातिह खैबर पर वार करे? सब देख के पीछे भाग आए। उसके बाद जो बताना है मुझे वो सुनिए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना पहुंचे तो लोगों ने सवाल किया, ए अली उस रात आपको तो नींद नहीं आई होगी? कहा क्यों? कहा कि आपको पता था कि उस बिस्तर पे हमला होने वाला है, रूम पे हमला होने वाला है। तो जिस रूम पे अटैक हो, जिस रूम पे हमला हो, उसमें कोई इंसान रहे तो उसे नींद आएगी? नहीं आ सकती। अब मौलाना हुसैन साहब किबला बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हमारे मेहमान शायर हैं। ये मेहमान आए हैं और ये जब नात पढ़ेंगे तो आपका दिल झूमेगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम जब खत्म होगा तो मौलाना चांद मोहम्मद साहब से कहेंगे मुझे सुलाइए। बहुत शानदार रूम में ले जाएंगे सुलाने के लिए। मौलाना कहे कि भाई सब ठीक ठाक है? कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आराम से आप सोइए, घबराने की कोई बात नहीं है, इस रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक दिक्कत है कि इसी के कोने में एक गेहुअन सांप रहता है ना। अब आप बताइए, मौलाना रात भर सोएंगे? छटपटा छटपटा कर रात गुजार देंगे, नींदे नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सोइए। बस एक बात है कि इसी में एक तो सांप है, गेहुअन है, काट लेगा तो पानी भी नहीं पीने देगा। आप आराम से सोइए। हजरत पानी वानी हम रख देते हैं, मिठाई उठाई भी है, खाते रहिएगा और नींद लीजिए, रजाई है, आप सो जाइए। कहा फिर सांप तो है, वो रहेगा है ना। अब बताइए नींद आएगी? चाहे सुला दिया जाए, कहा जाए कि सोइए, लेकिन आज कुछ होने वाला है, इसी रूम पर अटैक होने वाला है, नींद आएगी? नहीं आएगी। अब यही इसी व्यू से हजरत अली से लोगों ने पूछा कि उस रात तो आपको नींद नहीं आई होगी, आपको भी पता था कि उस पर दुश्मनों का हमला होने वाला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान सुनिए, अन्हु का बयान। वो इरशाद फरमाते हैं, सुनो सवाल करने वालों, कसम खुदा की जिंदगी में अगर मैं सुकून की नींद किसी रात सोया था तो वो हिजरत की रात थी। उसी रात मैं चैन से सोया, इसलिए कि हर रात जब अली सोता है तो इत्मीनान नहीं रहता है कि सुबह जिंदा उठूंगा या मुर्दा। लेकिन उस दिन तो मुस्तफा ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली थी कि अली तुझे सुबह उठना है,
अमानत फलाने फलाने को देना है और फिर मदीना तक आना है, तो मदीने तक पहुंचने की जिंदगी की जिम्मेदारी नबी नाज़िर रहमत ने ले रखी थी। तो अली का उस रात यकीन था कि मौत का फरिश्ता आकर वापस जा सकता है, लेकिन मुस्तफा का कहा हुआ टल नहीं सकता है। ये है मेरे नबी का इल्म और पावर। इल्म ये है कि अली तुझे सोना है, तुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम पे कोई हमला नहीं होने वाला है।